किस्मत वाला नारियल। गोपालपुर नाम का बड़ा ही सुंदर एक गांव था। ये गांव बहुत ही सुंदर, हरा भरा और सूखे और पानी से भरे नारियलों के लिए बड़ा ही प्रचलित था। एक छोटा व्यापारी सुंदर इसी गांव में अपने नारियल का ठेला लगाता था। सुंदर मन ही मन बोलता था कि भगवान की लीला अपरंपार है। मेरा जन्म इसी स्वर्ग जैसे गांव में हुआ। यहाँ सचमुच बहुत शांति है। सुंदर का एक नारियल बेचने का ठेला था। वहाँ वो नारियल बेचकर अपना गुजारा करता था। नारियल ले लो, मीठे मीठे मलाईदार नारियल ले लो। भगवान के चरणों पर चढ़ाने के लिए नारियल ले लो। इस तरह सुंदर का हर दिन का कार्य चलता था। एक दिन उसे रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, कौन रो रहा है? यहाँ देखो मानव, मैं बोल रहा हूँ। सुंदर हैरान होकर सुनने लगा। बोलो, क्या बात है? क्यों रो रहे हो तुम? बहुत दिन से मुझे इस ठेले पर रखे हो, मुझे बेचते भी नहीं और काटते भी नहीं हो। क्या बात है? दरअसल जब मैंने तुम्हें पेड़ से निकाला तभी तुम मुझे अजीब लगे, और तुम्हें जब से ठेले पर रखा है उस दिन से मेरी कमाई बहुत बढ़ गई है। यही कारण है। पर मानव, मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि तुम कभी भी मुझ पर घाव कर सकते हो और मुझे काट सकते हो, या तो कोई भक्त मुझे किसी दिन पत्थर पे पटक देगा। डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मानव पर सृष्टि का नियम है। जो इस दुनिया में आया है उसे आखिर में जाना ही है, और मैं रखे रखे सड़कर मरना नहीं चाहता। सुंदर को ये बात दिल पर लग जाती है। वो घर जाकर रात भर बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता रहता है। दूसरे दिन सुबह उठकर ठेले पर जाता है और उस नारियल को हाथ में उठाता है। नारियल सुंदर से पूछता है, क्या तुम आज मुझे खाने वाले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे फायदे से ज्यादा तुम्हें भगवान के चरणों में ही तुम्हारा सही स्थान है। सुंदर नारियल को ले जाके एक मंदिर के सामने एक घड़े के ऊपर रखकर वापस चला जाता है। समय बीतता है। उस नारियल में से एक अंकुर निकलकर पौधा बन जाता है। एक पंडित जी को इस घटना के बारे में पता था। वो सुंदर के ठेले पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि सुनो सुंदर, तुमने जो नारियल मंदिर के सामने रखा था उसमें से पौधा निकल आया है। तुम उस पौधे को अपने घर के आगे लगा दो। सुंदर पंडित जी की बात सुनकर उस नारियल के पौधे को घर पर लाकर एक गड्ढा खोदकर उसमें लगा देता है। समय बीतता है। वो पौधा अब एक बहुत बड़ा नारियल का पेड़ बन जाता है। एक दिन रात को सुंदर अपने घर में सो रहा था। तभी सुंदर, ओ सुंदर, जरा बाहर आओ। सुंदर नींद में ही आवाज सुनकर बाहर निकलता है और देखता है कि कहाँ से आवाज आ रही है। तभी नारियल का पेड़ बोलता है। सुंदर देखता कि ये तो वही पेड़ है जिसे उसने लगाया था, और उसकी बात सुनने लगता है। सुंदर पेड़ से कहता है, बोलो भाई, क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी? पेड़ कहता है, सुंदर, तुमने मेरी किस्मत ही बदल दी। आज के समय में भी तुम्हारे जैसे नेक इंसान होते हैं। अब सेवा करने की बारी मेरी है। कुछ ही समय बाद उस पेड़ पर इतने नारियल आते हैं कि उनको गिन पाना मुश्किल था। सुंदर का ठेला उन नारियलों से अब भरा रहता था। वह उन नारियलों को बेचकर कुछ ही समय में एक बड़ा व्यापारी बन गया, और उसने एक बड़ी से दुकान खोलकर अपना खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा।